मुंबई की उस भीड़ भाड़ वाली बस्ती में, जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से सटी हुई लगती है और हवा में समंदर की नमकीन खुशबू घुली रहती है, वहां एक पुराना सा 3 मंजिला मकान खड़ा था। नीचे की मंजिल पर खुद मकान मालिक राम प्रसाद जी अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जहां से पूरे मोहल्ले की जरूरतें पूरी होती थी। और ऊपर की मंजिलों पर किराएदार रहते थे, जिनमें से एक परिवार था प्रिया का। वो लड़की जो सालों से उस घर में किराए पर रह रही थी। उसके माम पापा साधारण से मजदूर थे, लेकिन प्रिया ने अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी पाली थी और वो हर रोज सुबह सुबह घर से निकलती, बस पकड़ती और शाम को लौटकर माम पापा की सेवा करती। लेकिन कौन जानता था कि इसी घर में छुपा हुआ है एक ऐसा तूफान जो सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर देगा। और प्यार की वो कहानी शुरू होगी जो सुनने में तो आम लगेगी, लेकिन अंदर से इतनी भावुक और दर्द भरी होगी कि आपकी रूह कांप जाएगी। एक दोपहर की बात है, जब सूरज की तेज धूप मुंबई की गलियों को और गर्म कर रही थी और मोहल्ले में सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। अचानक तीसरी मंजिल से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, कोई तो आओ, जल्दी से मदद करो। विक्रम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, वो कुछ कर बैठेगा। ये आवाज थी प्रिया की, जो दरवाजे पर जोर जोर से थपथपा रही थी। उसके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बांध टूट गया हो, और सांसें इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था वक्त उसके हाथों से फिसल रहा है। वो चिल्ला रही थी, विक्रम प्लीज दरवाजा खोलो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सिर्फ एक डरावनी खामोशी थी जो पूरे मकान को घेर रही थी। और धीरे धीरे वो आवाजें नीचे तक पहुंच गई। लोग भागते हुए ऊपर आए। कुछ पड़ोसी थे, कुछ दूसरे किराएदार, सब हैरान परेशान पूछ रहे थे, क्या हुआ बेटी, लड़के ने क्या कर लिया? और प्रिया हांफते हुए बोली, वो मुझसे कह रहा था कि अगर मैं उसकी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा, और अब खुद को बंद कर लिया है। वो शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने सबके दिलों में चाकू घूम दिया हो। और हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक जवान लड़का मौत की राह चुन रहा है। तभी किसी ने भागकर नीचे दुकान पर खबर पहुंचाई, जहां राम प्रसाद जी और लक्ष्मी देवी ग्राहकों को सामान दे रहे थे। और जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका इकलौता बेटा विक्रम खतरे में है, तो चेहरे सफेद पड़ गए। वे दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़े, सांसें फूल रही थी, दिल धड़क रहा था, क्योंकि विक्रम उनका सब कुछ था। वो लड़का जिस पर उन्होंने कभी शक नहीं किया। ऊपर पहुंचते ही लक्ष्मी देवी चिल्लाई, विक्रम बेटा, दरवाजा खोल, क्या हो गया तुझे? लेकिन कोई जवाब नहीं। राम प्रसाद जी ने घबराकर लोगों से कहा, दरवाजा तोड़ो, जल दी से। और 4-5 लोग मिलकर जोर लगाया। धड़ाम से दरवाजा टूट गया, और जो नजारा सामने आया वो इतना भयानक था कि सबके पैर जमीन से चिपक गए। कमरे के बीच में पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था। नीचे स्टूल रखा था और उस पर चढ़ा हुआ विक्रम। उसकी आंखें ऊपर की तरफ थी, हाथ कांप रहे थे, और टेबल पर एक नोट पड़ा था जो देखते ही दिल दहलाने वाला था। लक्ष्मी देवी की चीख निकली, विक्रम नीचे उतर, ये क्या पागलपन है? राम प्रसाद जी दौड़कर उसे पकड़ा, नीचे उतारा और गले से लगा लिया। रोते हुए बोले, पगले, तुझे क्या हो गया? मरने चला था क्या? लेकिन विक्रम कुछ नहीं बोला, बस फूट फूट कर रोता रहा। और कोने में खड़ी प्रिया का चेहरा अब एक सवाल बन चुका था, जिसका जवाब पूरे मोहल्ले को चाहिए था। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो और हर कोई उस पल को जी रहा हो जहां प्यार और मौत एक साथ खड़े थे। राम प्रसाद जी ने कांपते हाथों से वो नोट उठाया और पढ़ना शुरू किया। हर पंक्ति उनके चेहरे पर दर्द की नई लकीरें उकेर रही थी। उनकी आंखें उठीं और प्रिया पर टिक गई। लक्ष्मी देवी ने झपट कर नोट लिया और पढ़ते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नोट में लिखा था, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूं। उसने मुझसे वादा किया था कि नौकरी लगने पर हम शादी करेंगे, लेकिन अब वो किसी और से प्यार करने लगी है। मैं ये सह नहीं सकता।
इसलिए जा रहा हूं। लक्ष्मी देवी की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। वो चिल्लाई, ये दिन देखने के लिए हमने तुझे बेटी समझा, घर में रखा, और तूने हमारे बेटे को फंसा लिया, धोखा दिया। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस आंसू बहते रहे और मोहल्ले वाले खुसर पुसर करने लगे। हाँ, अब अफसर बन गई है लड़की, शायद अब उसे वो छोटा लगने लगा। लेकिन प्रिया के आंसू उसके गालों से नहीं, उसके आत्मसम्मान से टपक रहे थे, जो हर नजर से घायल हो रहा था। तभी प्रिया के माम पापा हड़बड़ाते हुए ऊपर पहुंचे और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उनकी दुनिया उजड़ गई। पापा कांपते हुए बोले, क्या हुआ? हमारी बेटी ने क्या किया? और लक्ष्मी देवी ने फिर चिल्लाकर कहा, तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया और अब किसी और से प्यार करती है। वो शब्द जैसे तीर थे जो प्रिया के दिल को छलनी कर रहे थे, लेकिन वो चुप रही क्योंकि उसके अंदर का दर्द शब्दों से बड़ा था। फिर प्रिया की आवाज टूटी। वो बोली, अंकल, विक्रम ने मुझसे पहली बार प्यार का इजहार किया था जब वो सिर्फ 16 साल का था। उसने कहा था कि अगर मैंने ना कहा तो वो जान दे देगा। मैं डर गई थी। उसकी उम्र छोटी थी, मन अस्थिर था, इसलिए मैंने हामी भर दी ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन मैंने कभी सच्चा प्यार नहीं किया। मैंने सिर्फ चुप रहना सीखा क्योंकि एहसान के नीचे आवाज दब जाती है। वो शब्द जैसे बम थे जो भीड़ को सन कर गए। लेकिन विक्रम फूट पड़ा, पर मैंने तो सच्चा प्यार किया। तू कैसे किसी और से प्यार कर सकती है? अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं फिर से खुद को खत्म कर दूंगा। अब हर शख्स प्रिया को नहीं, समाज की सच्चाई को देख रहा था, जहां प्यार कभी जिद बन जाता है, कभी दबाव, और लड़की की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। कमरे में सन्नाटा पसरा था। प्रिया की आंखें अब गीली नहीं, थक चुकी थी रोते रोते। उसका चेहरा किसी अपराधी का नहीं, बल्कि उस इंसान का था जिसे समझने की कोशिश ही नहीं की गई। जबकि विक्रम सिर झुकाए खड़ा था, उसके होंठ जिद पर अड़े थे, जैसे वो कह रहा हो कि प्यार किया है तो पाना भी मेरा हक है। राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर देखकर बोले, इस नोट में मैंने एक लड़के का दर्द पढ़ा, लेकिन उस दर्द में सिर्फ मोहब्बत नहीं, जिद, अधिकार और जकड़न भी थी। और प्रिया की आंखों में मैंने ईमानदारी देखी, जो सब सहकर भी किसी की जान बचा रही थी। उनका स्वर भावुक हो गया। बचपन में जब प्रिया स्कूल से लौटती थी तो लक्ष्मी की थकी आंखों में वो बाम जैसी लगती थी। मैंने इसे बेटी माना, और अगर मेरा बेटा इसे आत्महत्या की धमकी देकर पाना चाहता है तो गलती उसकी ज्यादा है। भीड़ चौंक गई। लक्ष्मी देवी ने हे देखा जैसे पूछ रही हो कि तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। लेकिन राम प्रसाद जी अब प्रिया की ओर मुड़े। बेटी, तू सच बोल रही है ना? प्रिया ने हिम्मत से उनकी आंखों में देखा। अगर झूठ बोल रही होती तो आज यहां खड़ी न होती। राम प्रसाद जी की आंखें भर आई। उन्होंने उसके आंसू पोंछे और बोले, मैं चाहता हूं कि ये लड़की हमारे घर की बहू बने। पूरा मोहल्ला सांस रोककर खड़ा हो गया। लक्ष्मी देवी सन्न, प्रिया के माम पापा हैरान, और प्रिया अवाक। लोग फुसफुसाने लगे, क्या मालिक खुद अपनी इज्जत किराएदार से जोड़ रहे हैं? लेकिन प्रिया के पापा कांपते हुए बोले, मालिक, आप कहां और हम कहां? हम गरीब लोग आपकी बहू बनने का सपना कैसे देखें? कल लोग कहेंगे लड़की ने अफसर बनकर बेटे को फंसा लिया। अब वहां समाज की वो आवाज गूंज रही थी जो बेटी को बोझ और बहू को चालाक समझती है। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अभी नहीं अंकल, विक्रम को पहले खुद को साबित करना होगा। मेरे लिए रिश्ता कोई इनाम नहीं, जिम्मेदारी है। मैं तब शादी करूंगी जब यकीन हो कि मैं किसी की कमजोरी नहीं, ताकत बन रही हूं। वो शब्द जैसे तालियां नहीं बटोरे, लेकिन उस दिन प्रिया ने समाज को सिखा दिया कि इज्जत पाई नहीं, साबित की जाती है। और उस पल से कहानी ने नया मोड़ ले लिया, जहां प्यार अब जिद नहीं, मेहनत बन गया। और हर सुनने वाला सोचने लगा कि क्या वो भी कभी ऐसी हिम्मत दिखा सकता है। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। प्रिया अब भी अपने रूटीन में थी। सुबह ऑफिस, शाम माम पापा की देखभाल,
और रात में किताबें जहां अधूरे सपने छुपे थे। लेकिन विक्रम वो पुराना लड़का नहीं रहा जो दुपट्टा पंखे पर बांधकर धमकी देता था। उसने अपनी मां की आंखों में डर देखा था और प्रिया की आंखों में खुद के लिए शर्म, जो उसे कभी नहीं भूली। अब वो हर सुबह जल्दी उठता, किताबें खोलता, पापा की दुकान पर मदद करता। जो लड़का पहले चाय खुद नहीं उठाता था, अब हर ग्राहक को मुस्कुराकर सामान देता। राम प्रसाद जी ने एक शाम उसे बुलाया। बेटा, प्रिया ने कहा है कि रिश्ता तभी जब तू खुद को साबित करे। क्या तैयार है? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा। पापा, अब मैं सिर्फ प्रिया से प्यार नहीं करता, मैं ऐसा बनना चाहता हूं कि वो खुद कहे कि हाँ, अब मैं उसके बराबर हूं। लक्ष्मी देवी रसोई से सुन रही थी। उन्होंने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा। प्यार तौलिए जैसा नहीं, आग है जिसमें खुद तपना पड़ता है। वो बात जैसे नई शुरुआत थी। और मोहल्ले वाले हैरान। अरे विक्रम अब लाइब्रेरी जाता है, कोचिंग ज्वाइन कर ली। प्रिया ने एक शाम देखा विक्रम बच्चों को पढ़ आ रहा था, उनके होमवर्क में मदद कर रहा और कॉपियों में लिख रहा, तुम बहुत अच्छे हो, मन लगाकर पढ़ना। वो देखती रही, फिर चुपचाप लौट आई। जानती थी कि रिश्ते शब्दों से नहीं, आदतों से बदलते हैं। वक्त गुजरता गया। विक्रम अब बैंक अफसर की तैयारी कर रहा था। राम प्रसाद जी दुकान संभालते, नई किताबें दिलवाते। प्रिया ऑफिस जाती, शाम को बच्चों को कहानियां सुनाती। दोनों ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन रास्ते अलग थे, मंजिल एक, सम्मान की। कई महीने बीते। मुंबई की वो गली अब बदलाव महसूस कर रही थी। प्रिया की सादगी वही, माम पापा की सेवा, पड़ोसियों से मुस्कान, और विक्रम को लोग अब नाम से पुकारते। विक्रम बाबू बहुत समझदार हो गया। एक दिन राम प्रसाद जी ने मिठाई बांटी, हमारे विक्रम का बैंक अफसर पद पर सिलेक्शन हो गया। गली तालियों से गूंजी। प्रिया ने सुना तो मुस्कुराई। खिड़की से देखा विक्रम मिठाई बांट रहा था, लेकिन नजरें ऊपर उठ रही थी। और फिर राम प्रसाद जी और लक्ष्मी देवी प्रिया के कमरे में पहुंचे, हाथ में लाल चुनरी। लक्ष्मी देवी बोली, बेटी, अब वक्त आ गया। विक्रम ने खुद को साबित किया। क्या हम तुम्हें बहू बना सकते हैं? प्रिया के माम पापा की आंखें गीली। मालिक, ये इज्जत हम कभी नहीं भूलेंगे। और प्रिया ने आंसू भरकर सिर झुका लिया। वो झुकाव दबाव का नहीं, सम्मान का था, जो मेहनत से कमाया गया था। कुछ हफ्तों में शादी हुई, सादगी से, घर के आंगन में। कोई शोर नहीं, बस रिश्तों की गरिमा और मुस्कानें। आज भी लोग कहते हैं कि मुंबई की उस बिल्डिंग में जो रिश्ता बना, वो सिर्फ अफसर और किराएदार की कहानी नहीं, एक लड़की की हिम्मत और लड़के की मेहनत की मिसाल थी। जहां प्रिया ने मजबूरी में हाँ कहा, समाज के तानों से लड़ी, और विक्रम ने ना को प्रेरणा बनाया। और ये सिखाता है कि सच्चा प्यार जिद नहीं, खुद को बेहतर बनाने की ताकत है, जो हर रिश्ते को मजबूत करता है। और अब आपसे सवाल, क्या आपने कभी ऐसी जिद छोड़ी है जो आपके प्यार को बदल दे? या क्या मानते हैं कि बराबरी के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, चैनल स्टोरी बाय रानी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनसे जो हार मान चुके हैं, क्योंकि बदलाव हमेशा मुमकिन है।